हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान सीईटी के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 एमसीक्यू। राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू की सेक्शन क्लास के अंदर अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियों के कुछ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमानचंद पटवों। गुमानचंद पटवों के 5 पुत्रों ने। गुमानचंद पटवा के 5 पुत्र थे जिन्होंने इस हवेली का निर्माण 50 वर्षों में पूर्ण हुआ था। इसका निर्माण तो उन्होंने करवाया था। और यह हवेली कहाँ पे आपकी? जैसलमेर के अंदर। सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली कहाँ पे है? सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली भी कहाँ पे है? आपकी जैसलमेर के अंदर। कम से कम 7 एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। 7 से 8 एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। रीट के अंदर यह प्रश्न 2 बार आ चुका है। रीट के अंदर यह प्रश्न 2 बार आ चुका है अब से पहले। नथमल जी की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? दानचंद्र चोपड़ा की हवेली आपकी पड़ती है सुजानगढ़ के अंदर। सुजानगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? तो आपका पड़ेगा चूरू जिले में। सुजानगढ़ चूरू जिले में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली बनी हुई है। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के कौन से स्थान पे है? लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली, ये दोनों हवेलियां आपकी कहां पे है दोस्तों? मंडावा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहां पे है? झाला की हवेली दोस्तों कहां पे है? कोटा में। झाला की हवेली कोटा के अंदर है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो वो आपकी हो जाएगी शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। राजस्थान में पोदार की हवेली कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर पोदार की हवेली दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपकी हो जाएगी नवलगढ़ के अंदर। पोदार की हवेली आपकी कहाँ पे हो जाएगी? नवलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पे है? नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पे है? दोस्तों, हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था जिसमें था राजस्थान में पोदार की हवेली, तो उसमें राइट आंसर था नवलगढ़। और नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पे है? तो ये आपकी हो जाएगी बिसाऊ के अंदर। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पे हो जाएगी? बिसाऊ के अंदर। डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डूंडलोद है वो हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। डूंडलोद किस लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? तो ये आपकी है महेनसर झुंझुनू के अंदर। महेनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली है। महेनसर कहाँ पे स्थित है? महेनसर कहाँ पे स्थित है आप लोग बताओगे? अब प्रश्न क्या पूछा है कि महेनसर प्रसिद्ध है। महेनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, या फिर सती माता के मंदिर के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, या फिर 360 खिड़कियों की हवेली के कारण। तो महेनसर है वो सोने चांदी की हवेलियों के लिए है। यानी सोने और चांदी की क्या की जाती है? इसमें चित्रकारी की जाती थी, इसीलिए महेनसर की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। पंसारी की हवेली कहाँ पे है? पंसारी की हवेली दोस्तों कहाँ पे है? श्री माधोपुर के अंदर।
और यह कौन से जिले में आती है? वर्तमान में यह नीमका थाना जिले में आती है। कंसारी की हवेली, श्री माधोपुर, नीमका थाना। चलो अगला प्रश्न देखो। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया, इनकी हवेलियां राजस्थान में कहां पे है? चलो बताओ। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया, इनकी हवेलियां जो है ये राजस्थान में कहां पे है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। चलो बाकी लोग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। या फिर चलो इसी क्लास में आगे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चांद बावड़ी, आभानेरी कौन से जिले में है? चांद बावड़ी और आभानेरी कौन से जिले में है? तो चांद बावड़ी आपकी हो जाएगी दौसा जिले में। चांद बावड़ी कहां पे है? दौसा जिले में। दौसा के अंदर एक क्षेत्र है दोस्तों आभानेरी, और आभानेरी की चांद बावड़ी क्या है? आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है। आभानेरी के अंदर यह आभानेरी क्या है? एक दोस्तों गांव है। आभानेरी गांव के अंदर चांद बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? आभानेरी के अंदर। और आभानेरी कौन से क्षेत्र में आता है? दौसा के अंदर। आभानेरी दौसा में पड़ता है। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? हाडी रानी की बावड़ी आपकी हो जाएगी टोडा रायसिंह के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? टोडा रायसिंह के अंदर। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी दोस्तों प्रिमल देवी ने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। और यह बावड़ी दोस्तों वर्तमान में तो पड़ती है केकड़ी जिले के अंदर। नौलखा बावड़ी केकड़ी जिले में पड़ती है। और पहले कौन से जिले में आती थी? तो पहले दोस्तों ये थी, पुराना जिले का नाम क्या था? पुराने जिले का नाम था टोंक। टोंक जिले से थी। वर्तमान में यह नौलखा बावड़ी केकड़ी जिले में पड़ती है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा। गलत युग्म कौन सा है? मंदाकिनी बावड़ी अजमेर के अंदर है, रानी जी बावड़ी बूंदी के अंदर, हर्षनाथ बावड़ी सीकर के अंदर, चांद बावड़ी दौसा के अंदर। तो हम लोगों ने ये प्रश्न तो पढ़ लिया है कि चांद बावड़ी दौसा के अंदर है। अब देखिएगा हर्षनाथ बावड़ी कहाँ पे है? सीकर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर, ये भी सही है। लेकिन मंदाकिनी बावड़ी जो है ये आपकी अजमेर में नहीं है। मंदाकिनी बावड़ी दोस्तों कहाँ पे पड़ती है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर पड़ती है। मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही के अंदर पड़ती है, ना कि अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आभानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है? चलो बताओ। आभानेरी में क्या था? आभानेरी में दोस्तों चांद बावड़ी थी। आभानेरी की चांद बावड़ी, और यह कहां पे है? दौसा जिले में। आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले के अंदर है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। यह बात बिल्कुल सही है। चलो ये तो हमने पहले पढ़ लिया। और बताओ इसके बारे में सर जी क्या खास है? यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। जी नहीं, पिपलाद माता का मंदिर तो आपका जोधपुर में पड़ता है। पिपलाद माता का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, ना कि दौसा के अंदर। यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंतों चौहानों ने बनवाया था। यह बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा राइट आंसर बी। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। निम्न में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है? चांद बावड़ी दोस्तों आभानेरी के अंदर है। आभानेरी कहाँ पड़ता है आपका? आभानेरी दौसा में पड़ता है, ना कि चूरू में। मैंने गलत लिख दिया, ये जाएगा दौसा के अंदर। नौलखा बावड़ी कहाँ पड़ती है आपकी? जयपुर के अंदर। नौलखा बावड़ी जयपुर का, जयपुर में पड़ती है क्या? जी नहीं, नौलखा बावड़ी तो आपकी पड़ती है डूंगरपुर के अंदर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। झालीबाब बावड़ी, झालीबाब बावड़ी दोस्तों कहाँ की है? चलो बताओ। झालीबाब बावड़ी आपकी हो जाएगी राजसमंद की, और यह कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में।
राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में यह बावड़ी बनी हुई है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल जी सही है। अब रह गई त्रिमुखी बावड़ी। ये आपकी त्रिमुखी बावड़ी ये आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। तो पूरा क्वेश्चन आपको एक एक बढ़िया तरीके से सोल्व करा दिया। तो चांद बावड़ी जो है आबानेरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी दोस्तों, रानी जी की बावड़ी आपकी हो जाएगी बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी जिले में। कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में बूंदी जिला जाना जाता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कौन सी रानी ने करवाया था? तो रानी नाथावती ने करवाया था। रानी नाथावती ने निर्माण करवाया था। काका जी की बावड़ी कहाँ पे है? काका जी की बावड़ी दोस्तों कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी के अंदर है, काका जी की बावड़ी भी बूंदी के अंदर है। राणा जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। रानी नाथावती ने। अब पूछे आगे कि काका जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे। मामदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? चलो दोस्तों बताओ, मालदेव की कौन सी रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? बहुजीरो तालाब, तो यह निर्माण करवाया था स्वरूप दे झाली ने। स्वरूप दे झाली ने। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पे है? मेड़तनी जी की बावड़ी दोस्तों आपकी पड़ेगी झुंझुनू के अंदर। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पड़ेगी? झुंझुनू के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? शार्दुल सिंह ने। निर्माण पूछ ले तो आप बताओगे सर जी शार्दुल सिंह ने करवाया था। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? पन्ना मीणा की बावड़ी दोस्तों कहाँ पे है ये बताओ। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? आमेर के अंदर। और आमेर आपका कहाँ पड़ता है? आमेर सर जी जयपुर में पड़ता है। तो पन्ना मीणा जी की बावड़ी कहाँ पे हो गई? जयपुर के अंदर। और बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? स्वाई राजा जय सिंह ने। मिर्जा स्वाई राजा जय सिंह। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल, तो इसमें आपका हो जाएगा बाटुआ का कुआं बाड़मेर। बाटुआ का कुआं बाड़मेर। वर्तमान में यह कहां पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में यह पड़ता है आपका बालोतरा जिले के अंदर। पहले यह कौन से जिले में था? बाड़मेर जिले में। पहले यह बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा के अंदर आ गया है। और यह आधुनिक पाषाण कला से बना हुआ संगमरमर का कुआं है। संगमरमर पत्थर से बना हुआ यह कुआं है और इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, याद रखना। प्रसिद्ध बाटुआ कुआं राजस्थान के किस जिले में है? पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में अगर बात करें तो यह कहां पे हो जाएगा? बालोतरा जिले में। वर्तमान की बात करें तो यह कहां हो जाएगा? बालोतरा जिले में। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कोशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में है? बताओ। तो ये सारे आपके हो जाएंगे जैसलमेर के अंदर। ये सारे जैसलमेर के अंदर आपके हो जाएंगे। देवयानी कुंड कहाँ पे है? देवयानी कुंड आपकी पड़ती है दोस्तों जयपुर के अंदर। देवयानी कुंड आपकी कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कौन से जिले में? जयपुर ग्रामीण जिले में। जयपुर ग्रामीण जिले में। यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य का आश्रम था। गुरु शुक्राचार्य का आश्रम भी यही था, यानी कि ये यहीं रहते थे। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाभाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, यह कहां पे है? जेल कुंड दोस्तों कहां पे? आपका बूंदी के अंदर। जेल कुंड बूंदी के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में है किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी दोस्तों दौसा के अंदर है। रानी बावड़ी कहां पे है? रानी बावड़ी बताओ दोस्तों। रानी बावड़ी भी बूंदी जिले में है।
ईदगाह की बावड़ी दोस्तों कहाँ पे है ये बताओ। ईदगाह बावड़ी आपकी कहाँ पे है ये बताओ। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी आभानेरी की नहीं है, ये आभानेरी की चांद बावड़ी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पे चांद बावड़ी जो कि जोधपुर में है उसकी बात हो रही है, और यह जोधपुर की सबसे बड़ी बावड़ी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जोधा ने। किसने करवाया था? महाराजा जोधा ने। जोधा की रानी थी सोनगिरी। रानी का नाम क्या था? सोनगिरी। तो सोनगिरी रानी के नाम से इसका नाम पड़ा था चांद बावड़ी। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है दोस्तों? चौहान बावड़ी। राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। देबारी गांव के अंदर त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रानी राम रसदे ने करवाया था। रानी राम रसदे ने करवाया था। दोस्तों ये हमने पढ़े राजस्थान जीके के अंदर कुछ टॉप एमसीक्यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त पढ़ते रहिएगा, आराम से रहिएगा और मौज मस्ती करते रहिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 84 494 98 1 पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको डेली क्लास का पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? क्लास का लिंक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।